बैंक अल हबीब सेविंग अकाउंट में 1 लाख रुपए रखने पे माहाना कितना मुनाफा दे रहा है या इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कितना मुनाफा दिया जा रहा है। जैसे पेंशनर हजरात हैं या 18 साल प्लस के जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके लिए कितना प्रॉफिट है। तो इस छोटी सी वीडियो में आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर कर देता हूँ। बाकी अगर आपने किसी बैंक अकाउंट या सेविंग अकाउंट के बारे में इन्फॉर्मेशन जाननी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा उस हवाले से सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाऊँ। यहाँ पे अगर आप देखें तो 8% अक्टूबर का जो प्रॉफिट दिया गया है अभी तक यही चल रहे हैं, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से इंटरेस्ट रेट में कोई तब्दीली नहीं की गई। तो 8% मैक्सिमम है। और जो पेंशनर हजरात हैं उनके लिए यहाँ पे अगर आप देखें तो ये 7.5% है। 8% इस वक्त हम एज्यूम करें तो 8% के हिसाब से ये जो प्रॉफिट बनेगा ये साल भर का प्रॉफिट 8,000 बनता है। इसको अगर हम 12 पे तकसीम करें तो ये 666 रुपये है। और इसके ऊपर भी फिर 20% टैक्स कटौती होगी। टैक्स कटौती फाइलर की करके 533 रुपये बकाया बचेंगे और नॉन फाइलर के 40% टैक्स कटौती करने के बाद ये 399 रुपये तकरीबन यानी 400 रुपये बनेंगे। तो ये 1 लाख रुपए के ऊपर माहाना मुनाफा है। इसी तरह डिपेंड करता है जिस सेविंग अकाउंट में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका प्रॉफिट ड्यू कब कब है, यानी महीने बाद है, 6 महीने बाद है। हर एक सेविंग अकाउंट की कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं, उनके ऊपर ही आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो जब भी आप इन्वेस्ट करने जाएं आपके 2 बेसिक सवालात होने चाहिए कि अगर मैं इस सेविंग अकाउंट जिसमें आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं इसमें से अगर अर्जेंट पैसों की ज़रूरत पड़ जाती है, मैं पैसे निकालना चाहता हूं, तो कोई इसके ऊपर लॉकिंग पीरियड तो नहीं है कि मैं भाई 6 महीने या साल ना निकाल सकूं। तो ऐसी तो कोई इसके ऊपर शर्त लागू नहीं, या फिर इसके ऊपर किसी किस्म की कोई कटौती तो नहीं है। ये 2 चीज़ें जब आप पूछ लेंगे आपको तकरीबन सारा क्लियर हो जाएगा। इसके बाद जो दूसरी चीज़ आ जाती है वो है टैक्स कटौती। टैक्स कटौती आप ये पूछ लें, अगर आप फाइलर हैं तो वो आपको बता देंगे कि भाई इतना आपका मुनाफा होगा टैक्स कटौती के बाद। नॉन फाइलर हैं तो फिर भी वो आपको बता देंगे। बाकी ज़कात लागू होती है, ज़कात ओवरऑल होती है, वो आपकी इन्वेस्टमेंट और मुनाफे के ऊपर होती है। लेकिन ज़कात ऑप्शनल इसलिए होती है कि ज़कात आप खुद भी दे सकते हैं। अगर आप CZ50 फॉर्म साथ दे देते हैं, ज़कात से इस्तिस्ना का सर्टिफिकेट होता है या स्टाम्प पेपर एक होता है, उसके ऊपर फिर बैंक आपसे ज़कात नहीं करता। आप खुद ज़कात जो है जो मसारिफ बनते हैं जो इस ज़कात के उनको आप खुद दे सकते हैं। तो ये दोस्तों इन्फॉर्मेशन है बैंक अल हबीब के हवाले से। बाकी बैंकों के हवाले से भी आप लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। कौमी बचत के प्रॉफिट रेट्स, प्राइवेट बैंकों के सेविंग अकाउंट्स के प्रॉफिट रेट्स हम आप लोगों के लिए शेयर करते हैं। इसके अलावा प्राइस बॉन्ड्स वगैरह के रिजल्ट्स जो हैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो इस वीडियो को यहाँ पर ख़त्म करेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।